आज की वीडियो में बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है। नाजरीन गिरामी, ईरान के खिलाफ कार्रवाई का वक्त आन पहुंचा है। इजरायली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट आपे से बाहर हो गए। ईरान को उड़ाने का वक्त आन पहुंचा है। ईरान और इजराइल आमने सामने आ गए। ईरान का लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल का सबसे बड़ा शहर दैमोना को नेस्तो नाबूद कर दिया। 800 यहूदी जहन्नम वासिल कर दिए। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ईरान से मोहब्बत करते हैं और ईरान की कार्रवाई को सपोर्ट करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन गिरामी, इजरायली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की रिपोर्ट के बाद ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की धमकी दी है। IAEA के इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के पास मुमकिना तौर पर जौहरी हथियार हो सकते हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद तुल अबीब ने तेहरान के खिलाफ सख्त आलमी रद्द-ए-अमल का मुतालबा कर दिया है। बेनेट ने कहा है कि इजराइल इस रिपोर्ट में बयान करदा सूरत हाल को बहुत संजीदगी से लेता है और ईरान को जौहरी हथियारों के असूल से रोकने के लिए अपनी ताकत से हर मुमकिन कोशिश करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान दुनिया से झूठ बोलता रहता है और एटमी हथियार तैयार करने के प्रोग्राम को फ़रोग देता है, जबकि अपनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों से इनकार करता है। बेनेट ने एटमी हथियार हासिल करने की ईरान की कोशिशों पर फौरी बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल का मुतालबा कर दिया। उनका कहना था कि उन्हें यकीन है कि एक मजबूत बैनुल-अक़वामी मौक़िफ़ तेहरान हुकूमत में तब्दीली ला सकता है। वज़ीर आज़म ने वजाहत करते हुए कहा है कि IAEA की रिपोर्ट ने खबरदार किया है कि कार्रवाई का वक्त आन पहुंचा है, इसलिए किसी को ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि ईरान मुज़ाकरात के ज़रिए अपने रास्ते बदलने पर आमादा हो जाएगा। हम उसे ताकत के ज़रिए जौहरी मैदान में शिकस्त से दो चार करेंगे। बेनेट ने पिछले महीने अमेरिकी सदर जो बाइडन से बात की थी। उन्होंने कहा था कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम में पेश रफ्त सन 2015 के जौहरी माहदे की तरफ वापसी का कोई फ़ायदा नहीं। इजरायली वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि जब तक ईरान मौजूद है शाम में कोई इस्तेहकाम नहीं आ सकता। उन्होंने ये बात रूस के दौरे पर मॉस्को में कही। उन्होंने बावर कराया कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम खित्ते में एक संगीन मसला है। मॉस्को से अपने बयान में इजरायली वज़ीर ख़ारजा याइर लैद ने मजीद कहा कि इजराइल अपनी शुमाली सरहद पर ईरान को अपनी मौजूदगी मजबूत बनाने पर खामोश नहीं रहेगा। दुनिया को ईरान को जौहरी हथियारों के असूल से रोकना होगा। अगर आलमी बरादरी ईरान को जौहरी हथियारों के असूल से रोकने में नाकाम रही तो इजराइल ईरान के खिलाफ कार्रवाई करेगा। दूसरी जानिब ईरान ने इजराइल के खिलाफ खतरनाक एटमी मिसाइल चला दिए। इजराइल का सबसे बड़ा दैमोना शहर नेस्तो नाबूद करके रख दिया। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा रूस सरगाई लारोफ ने मॉस्को में इजराइल को धमकी देते हुए कहा है कि अगर इजराइल ने ईरान पर हमला करने की कोशिश की तो इजराइल को ईंट से ईंट बजा देंगे। दूसरी जानिब लबेद ने कहा है कि इजराइल नाजी जर्मनी को शिकस्त देने में सोवियत यूनियन की किरदार की तारीफ करता है। उनका कहना था कि बोदा पोस्ट यहूदियों के लिए नाजी अफरियत के कायम करदा कैंपों और यहूदी बस्तियों को आज़ाद कराने में रेड आर्मी के किरदार को सराहता है। उन्होंने बताया है कि इन कैंपों में उनके वालिद को भी कैद किया गया था। इजरायली वज़ीर ख़ारजा याइर लैद ने धमकी दी है कि अगर दुनिया ईरान को जौहरी हथियारों के असूल से रोकने में नाकाम रही तो इजराइल तेहरान के खिलाफ हरकत में आएगा। उनका कहना था कि ईरान ने अभी बहुत बड़ी तादाद में ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की हैं। इसके अलावा स्पुतनिक एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा है कि ईरान की जौहरी सलाहियतों की तरक्की मशरिक़ वुस्ता के ममालिक के लिए तशवीश का बाइस है। इजरायली वज़ीर ने मॉस्को के दौरे के दौरान इंटरव्यू में मजीद कहा कि लोगों को समझना चाहिए कि अगर ईरान को जौहरी हथियार
मिल गए तो मशरिक़ वस्ता में जौहरी हथियारों की दौड़ में शामिल हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान एटमी हथियार हासिल कर लेता है तो खित्ते के हालात की मज़ीद बतदरीज ख़राब हो सकती हैं। इजरायली वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि जब तक ईरान मौजूद है शाम में कोई इस्तेहकाम नहीं आ सकता। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी पासदाराने इनकलाब ने ज़मीन से मार करने वाले लॉन्ग रेंज मिसाइल और ड्रोन का तजर्बा इसराइल के ऊपर कर दिया और फौजी ताकत का मुजाहरा कर दिया। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया, उसे मशरिक़ वस्ता में भारत में फेंक दिया और मुकर्रर मसनूई हदफ की फायर की। मिसाइल ने 1800 किलोमीटर का फासला तय करके हदफ को निशाना बनाया। मिसाइल तजर्बे पर ईरानी सिपाही पासदाराने इनकलाब के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कहना था कि हदफ को निशाना बनाने वाले एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का इंतखाब ये जाहिर करता है कि ईरानी बंदरगाहों के दुश्मन हमारी कौमी अफवाज, समंदरी रास्तों और तिजारती ज़मीनों की तरफ कोई तकरीब कारी करेंगे तो इन्हें मिसाइल के ज़रिए निशाना बनाकर तबाह कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हमारा जारियत का कोई इरादा नहीं, लेकिन इस तजर्बे के साथ ये ऐलान करते हैं कि अगर हमारे मुल्क पर कोई जारियत हुई तो इसका पूरी ताकत और मुख्तर वक्त में जवाब दिया जाएगा। इस मौके पर पासदाराने इनकलाब के कमांडर हुसैन सलामी का कहना था कि अगर मुल्क की एक बड़ी फौजी तंजीम दुश्मन के जंगी जहाज़ों और एयरक्राफ्ट को भी निशाना बनाने के काबिल हो सकती है। सेहोनी वज़ीर ख़ारजा की बकवास पर इस्लामी जमहूरिया ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि तेहरान जवाब का हक रखता है, अपने लिए महफूज रखता है। सईद खतीबज़ादा ने जुमेरात को एक ट्वीट में कहा है कि कवानीन की धज्जियाँ उड़ाने वाले सेहोनी हुकूमत अपने एटम बम से ईरान को ऐसी हालत में धमकी दे रहा है कि वो NPT में शामिल नहीं, जबकि ईरान NPT का रुकन और इसका जौहरी तंसीबात मायने शुदा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि मगरिब के इस मुँह लगे को पड़ोसी की आदत पड़ गई है, लेकिन अब दुनिया इसकी असलियत को समझ चुकी है। दुनिया समझ गई है कि वो इस वक्त आलमी सतह पर अदम इस्तेहकाम का बाइस एक अंसर है। सईद खतीबज़ादे ने कहा है कि ईरान के पास जवाब देने का हक महफूज है। वाज़ेह है कि खुद साख्ता सेहोनी रियासत के वज़ीर ख़ारजा याइबर लैद ने मास्को के दौरे पर ईरान पर एटम बम बनाने का इल्ज़ाम लगाया था। उन्होंने स्पुतनिक न्यूज़ एजेंसी में दावा किया कि ईरान जौहरी असले के करीब है और इसराइल उसको कभी भी ये नहीं करने देगा। फ़लस्तीनी राकतों के सामने बेबस सेहोनी वज़ीर आज़म ने बज़म खुद ईरान को ये धमकी दी है कि अगर ईरान बकौल उनके जौहरी असला बना लेता है तो जो इसराइल जवाब दिए बगैर नहीं रहेगा। सेहोनी वज़ीर ख़ारजा ने जुमेरात के दिन भी अपने रूसी हम मनसब सरगई लारूफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान के खिलाफ शदीद तरीन हर्जा सराई की थी।